हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम देखेंगे एक विशेष चैप्टर जो आधुनिक भारत से संबंधित है और वह उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समझेंगे इसके कुछ बिंदु को, कुछ तथ्य को जहां से आते हैं प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर कांग्रेस शब्द दिया गया है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस शब्द लिया कहाँ से गया? उत्तर अमेरिका से लिया गया और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। इसकी स्थापना देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्थान पूछा जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पूछा जाए कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। किसके द्वारा रखा गया था यह नाम? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा रखा गया था। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य ब्रिटिशर्स के लिए यह था कि वह अपने लिए एक सुरक्षा बल्ब तैयार करना चाहते थे। इनका मतलब था कि जो भारतीय लोग हैं एक सम्मिलित रूप से आज्ञा पत्र लाएं, विनती करें, जिससे हम इनकी समस्याओं को हल कर सकें। देखिए, अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव से रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की पूर्वगामी कौन सी संस्था थी जिसने कांग्रेस की पृष्ठभूमि को तैयार की? तो कौन संस्था थी? सही जवाब होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब देखेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इनसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनकी जानकारी भी लेंगे। चलिए देखेंगे। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? तो यह स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, अर्थात रिटायर्ड अधिकारी थे। शिमला में बसने के कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक पत्रिका को भी प्रकाशित किया जाता है। उस पत्रिका का नाम क्या है? जनता के मित्र। इसके बाद पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कब तक थे? 1906 तक रहे। ए.ओ. ह्यूम को पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1912 में हुई। आगे देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो तत्कालीन भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में ही आया था। अब इनसे संबंधित हम कुछ वक्तव्य देख लेते हैं कि कांग्रेस के बारे में निर्माण से लेकर समाप्ति तक किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। तो देखिए, लॉर्ड डफरिन को हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई तो यही भारत का वायसराय था। इसने क्या कहा कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, अर्थात कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। क्यों कहा? क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें केवल 72 प्रतिनिधि ही शामिल थे। इसके बाद 1905 की बात आती है, जब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह दिली इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण देखूं और अपना सहयोग दूं। इसके साथ देखेंगे कुछ भारतीय, जैसे लाला लाजपत राय, तो इन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखेंगे, कहां पर हुए और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। शुरू करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बात करेंगे 1885 की। स्थान 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पूछा जाए, सही जवाब होगा मुंबई, मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसकी विशेषता क्या रही? विशेषता यह रही कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसकी स्थापना मुंबई में हुई तो आयोजन भी, इसकी अध्यक्षता और अधिवेशन भी कहाँ होगा? मुंबई में होगा। तो गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम क्या किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। ये हमने पहले देख लिया है। अब देखते हैं 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 3 बार अध्यक्षता की गई, 1886 में और 1893 में और 1906 में।
अच्छा, इसकी विशेषता क्या रही? इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तो प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। जब यह अधिवेशन हुआ तो डफरिन द्वारा कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी का आयोजन भी किया गया था। अब देखेंगे 1887 का अधिवेशन कहाँ संपन्न होता है? मद्रास में संपन्न हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? इससे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी बने थे और इन्हीं के द्वारा कांग्रेसी बनो का नारा भी दिया गया था। 85 हमने देखा, 86 देख लिया, 87 अब पहुंचते हैं हम 1888। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जॉर्ज यूले के द्वारा की गई। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। यहीं पर पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए। चलिए आगे देखेंगे। 1893 का अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ? लाहौर में और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। अब इसके बाद हम पहुंचे 1896 का अधिवेशन कहां संपन्न होता है? कलकत्ता में संपन्न होता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शयानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह 1896 का अधिवेशन क्योंकि यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब हम पहुंचते हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता इसमें किसने की? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, अब हम पहुंचते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। ठीक, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। घोष के द्वारा। देखिए यहाँ पर अभी तक कांग्रेस के जितने भी नेता थे सब वयोवृद्ध थे और उदारवादी से संबंधित थे। कांग्रेस में कुछ नए युवा भी इसमें सम्मिलित हो गए जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मेन देखिए लाल बाल पाल है ना, जो गरम दल से संबंधित हैं। और तो इसी 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसी में कांग्रेस दो दलों में बट गया था। किसमें? गरम दल और नरम दल में बट गया था। इसीलिए यह अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम पहुंचे 1908 का मद्रास का अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। मद्रास अधिवेशन में क्या किया गया कि कांग्रेस का एक नया संविधान निर्माण हो इसकी बात की गई थी। अब आगे हम पहुंचे 1911। कहां पर इसका अधिवेशन किया गया? तो कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए 1911 में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। तो हमें दो चीज याद रखना है। एक 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 1911 अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विशन नारायण धर के द्वारा। अधिवेशन इसका कहां संपन्न हुआ? कलकत्ता, अर्थात दोनों कलकत्ता में हुए और 1911 में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। चलिए अब देखेंगे 1912 का अधिवेशन कहां संपन्न होता है? बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ नरसिंह मुदोलकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें ए.ओ. हिम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 में कहां पर अधिवेशन हुआ? लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गया था। लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 का, तो इसमें फिर से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एक चीज और है इसमें कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न होता है और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 1917 का अधिवेशन कहां संपन्न होता है? कलकत्ता में संपन्न होता है।
इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। एक क्वेश्चन यह भी बनेगा कि पहली विदेशी पूछा जाए कौन है महिला अध्यक्ष, तो आयरलैंड की निवासी एनी बेसेंट थी। पहली बार इसी में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे तो इनमें 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने की और 8-8 साल के अंतराल में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। 1917 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 1925 होता है। 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। फिर 8 साल बाद देखेंगे तो 1933 आता। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। चलिए अब देखते हैं 1918 का दिल्ली में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। और एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें किसानों ने भाग लिया था तो वह कौन सा अधिवेशन था? 1918 का दिल्ली अधिवेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 1920 कलकत्ता का अधिवेशन। ठीक, देखिए 1920 में जो ये कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था तो यह एक विशेष अधिवेशन हुआ था, इसलिए हुआ था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय को दी गई थी। क्यों किया गया था? कि इनको असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था कि हम असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। 1920 में ही एक अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन इसके होते हैं, दिसंबर में होते हैं, तो नागपुर में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा की गई। अर्थात 1920 का नागपुर में अधिवेशन संपन्न होता है। अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी अध्यक्ष थे। जो प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का रखा गया था, पारित नहीं किया गया था, तो 1920 का नागपुर के अधिवेशन में इसे पारित कर लिया गया था, क्योंकि गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे और इन्होंने कहा था कि हम तो असहयोग आंदोलन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यही है कि 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था वह वार्षिक न होकर विशेष अधिवेशन था और नागपुर का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं 1924 का बेलगाम का अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार और केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1924 का कहां पर संपन्न हुआ? बेलगाम महाराष्ट्र में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं 1925 का अधिवेशन कहां पर संपन्न होता है? कानपुर में संपन्न होता है। और दूसरी महिला है भारतीय जिन्होंने इसमें अध्यक्षता की, उनका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। कानपुर का जो अधिवेशन संपन्न होता है तो यहाँ पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था, है ना, और इसी में स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, परंतु इसमें पारित नहीं किया गया था। इसके बाद जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। तो हमने देखा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें जनगण मनगण राष्ट्रीय गान गाया गया और 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय ध्वज मतलब विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। अब आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है यह 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। विशेष इसमें क्या था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया, मतलब पूर्ण स्वराज बने यह लक्ष्य रखा गया था। और इसमें यह भी तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, है ना, और मनाया भी गया रावी नदी के तट पर। यही 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण तिथि बनकर आती है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लाहौर अधिवेशन था और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी मांगी गई थी। इसके बाद आता है 1931 का कराची अधिवेशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भारत के बाहर पाकिस्तान के दो शहर हैं, लाहौर और कराची, है ना। देखिए एक अध्यक्षता किसने की? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे में हम देखते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों ने पाकिस्तान के शहर जो भारत से बाहर हैं इनकी अध्यक्षता की। इस तरह हम इसको माइंड में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया?
तो जो कराची अधिवेशन था यहाँ पर मूल अधिकार की मांग रखी गई। लाहौर में क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1931 में कराची में क्या रखा गया? मूल अधिकार की मांग रखी गई। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौता की स्वीकृति को भी रखा गया, तथा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह चरखा युक्त हो, इसका भी निर्णय रखा गया। इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, अर्थात गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इस तरह हम इनको दोनों को याद कर सकते हैं। अब आगे बात आती है 1937 का अधिवेशन। फैजपुर का इंपॉर्टेंट क्यों है? फैजपुर महाराष्ट्र का यह पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था। अभी तक जितने अधिवेशन थे सारे शहर में थे, शहर की जनता को जोड़ लिया गया था। अब बात की गई कि गांव की जनता से भी माहौल लिया जाए और इनको इसमें जोड़ा जाए। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और देखिए हमने बता ही दिया कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? गांव में संपन्न हुआ था। अब इंपॉर्टेंट आता है, देखिए इसमें पेट में भी क्वेश्चन बन चुका है। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में संपन्न होता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और झंडा गीत को इसमें स्वीकृति मिली थी। इसके बाद तुरंत एक साल बाद 1939 की त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। देखिए इस अधिवेशन में अध्यक्ष के लिए पहली बार मतदान हुआ और इस मतदान में कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया को, जो गांधी जी के पक्ष से थे, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जी इस मतदान में जीते थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने गांधी जी के सम्मान में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। जब यह त्यागपत्र दे देते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के बाद इसकी अध्यक्षता कौन संभालते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ दिन के लिए इसकी अध्यक्षता को संभालते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1940। तो 1940 से 1945 का दौर, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था, तो 1940 से लेकर 1945 तक की अध्यक्षता किसने संभाली? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता को संभाला था, जो वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम पे भारत के शिक्षा मंत्री भी थे। 1940 का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? रामगढ़ महाराष्ट्र में। और यहीं पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने संभाली? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लगातार 6 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता संभाली थी। एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, क्योंकि इन्होंने 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा संभाली गई थी। अब बात करते हैं हम 1946 की। इसका अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? मेरठ में संपन्न हुआ और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जेबी कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। देखिए स्वतंत्रता समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और यहीं पर अगस्त प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके बाद 46 से 47 तक इन्होंने कार्यभार को संभाला। इसके बाद जब देश आजाद हो जाता है तो दिसंबर में जेबी कृपलानी इस पद को छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर कुछ समय के लिए कौन संभालते हैं? तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद को संभालते हैं। तो इस जगह एक क्वेश्चन बनता है, आजादी के जैसे जेबी कृपलानी और आजादी के बाद 1948 में पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता संभालते हैं, तो इनके बीच कुछ समय के लिए इस पद को, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए 1948 जब देश हमारा आजाद हो जाता है तो इसका एक अधिवेशन होता है कहाँ? जयपुर राजस्थान में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद हुए 1948 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब हमारा होगा पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की जाती है ना। और इसकी विशेषता यही रही कि स्वतंत्रता के बाद का यह प्रथम अधिवेशन था और अधिवेशन की कार्यवाही में वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान फिर से प्रारंभ हो गए थे। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कोलकाता में संपन्न हुआ था। मैप में भी हम इसको देख लेते हैं, 10 बार संपन्न हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया है
कोलकाता, है ना। और सबसे अधिक बार 10 बार कहाँ संपन्न हुआ? कलकत्ता में संपन्न हुआ। देखिए क्यों संपन्न हुआ? क्योंकि जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तो कलकत्ता ही अंग्रेजों की क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल थी। इसके बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है, इसीलिए कलकत्ता में सबसे बार अधिवेशन हुए। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कहां पर हुए? कलकत्ता में 10 बार हुए। इसके बाद देखिए मद्रास में होते हैं, है ना, 6 बार, दिल्ली में भी होते हैं, ये सब हम देखेंगे। भारत के बाहर हमने देखा था पाकिस्तान का एक लाहौर शहर और कराची शहर। लाहौर में किसने की थी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पर कराची की अध्यक्षता करते हैं। चलिए इससे हमने जो आगे क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? पढ़ा था हमने, लगातार 6 साल और विशेष अधिवेशन किया तो 7 साल, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ तो कौन सा था? दिल्ली, जहां पर 3 बार अधिवेशन संपन्न हुए थे। एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, असम, गुवाहाटी। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन थे? 4 थे। अगर विदेशी पूछ लिए जाएं तो 5 हो जाएंगे। प्रथम में है भारतीय जॉर्ज यूले थे, 1888 की अध्यक्षता इलाहाबाद की थी। दूसरे नंबर पर है सर विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने 1889 की अध्यक्षता मुंबई और 1910 में इलाहाबाद की थी। अल्फ्रेड बेल थे, 1894 की अध्यक्षता की मद्रास की। इसके बाद चौथे नंबर पर है सर हेनरी कार्टन, इन्होंने 1904 में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता की अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे कि जैसे पूछा जाए कि वर्तमान भारत भूमि क्षेत्र से होने वाले कांग्रेस अधिवेशन, है ना, तो कराची का हमने देखा 1913 और 1931 में, लाहौर में हुए थे 1893, 1900, 1909 और 1929 में संपन्न हुए। लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी पूछे जा सकते हैं। तो लगातार मतलब इनमें हर अंतराल नहीं हुआ अगले साल। तो रास बिहारी बोस 1907 और 8 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 और 1936 का, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938, हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी मध्य प्रदेश 1939 में। आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो एनी बेसेंट थी। 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो कौन है? एनी बेसेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था, अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। तीसरी महिला कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता थी। 1933 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन की। यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए